स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे अपना खुद का पोर्टेबल स्टोरेज बनाने के बारे में। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पहले सुना होगा कुछ 10 से 20 साल पहले, तो इस तरह के पेन ड्राइव्स आते थे मार्केट में। ये होता था यूएसबी 2.0 का और कैपेसिटी भी ठीक ठाक आती थी। लेकिन ये समझना पड़ता है ये बहुत स्लो होता है। मतलब इस पे आपको कैपेसिटी बहुत मिलता है, जैसे यही 32 गीगाबाइट का, लेकिन अगर मुझे 32 गीगाबाइट इस पे पूरा ट्रांसफर करना पड़े, बैंड बज जाता है, बहुत स्लो होता है। लेकिन वो यूएसबी 2 का लिमिट था, यानी कि ये पोर्ट का लिमिट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2008 में यूएसबी 3.0 उतारा गया। अब रहा बात 3.0 उतार दिया गया, लेकिन उसके बाद पेन ड्राइव भी उतारा गया। अब बात है 3.0 के पेन ड्राइव पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है, लेकिन आप लोग देखिए ये बहुत कम हो गया है बिकना मार्केट में। कारण ये है कि ये सब बहुत जरूरत से ज़्यादा सस्ता था। मतलब कि ये ऑलमोस्ट यही जो फ्लैश चिप है यही यूज़ करके यूएसबी 3 का बस इंटरफेस दे रहे थे। और साइड इफेक्ट ये होता था कि ये राइट स्पीड बहुत खराब देता था, यानी कि 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड का राइट स्पीड देता था, जबकि यूएसबी 3 का कैपेसिटी, मतलब जो समझिए इंटरफेस हो रहा है, जो हैंडशेक हो रहा है, वो ऑलमोस्ट 600 मेगाबाइट्स तक जा सकता है। 500 तो सस्टेन दे सकता है, तो उतना मिल ही नहीं रहा था। तो इससे बहुत लोग जल गए। अब रहा बात कि अगर मान लिया आपको पेन ड्राइव खरीदना है तो 2.0 का तो अब मिलता भी नहीं है और आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। 3.0 का एटलीस्ट एक फायदा जरूर मिला, इसका रीड एंड राइट दोनों 40 एमबीपीएस से ऊपर नहीं जा सकता, 20 आपको रियलिस्टिकली मिलेगा। इसमें भले राइट स्लो मिलेगा, रीड बहुत तेज मिलता है। यानी कि मान लीजिए आप इसमें iOS इमेज लगाते हो, इससे आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा आपको। लेकिन जब इससे रीड कर रहे हैं तो मान लीजिए यही चिप जो आपको बेयरली 20 एमबीपीएस दे पा रहा है, वो रीड में आपको आराम से 60-70 या 120 तक चला जाएगा। तो रीड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, लेकिन इसीलिए इससे लोग थोड़ा सा उब गया। अब रहा बात कि इसके बाद कहाँ गए लोग, इसके बाद लोग गए, ये बात समझिए हम लोग 2010-15 में आए हैं। 10 से 15 के बजे तब इसके जमाने शुरू हो गया, यानी कि इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगाने लगे। कौन से हार्ड ड्राइव? जैसे आप लोग को पता होगा हार्ड ड्राइव ये साइज का आता है जो आपके कंप्यूटर में लगता है, इसे हम लोग कहते हैं 3.5 इंच हार्ड ड्राइव। यही आपके कंप्यूटर में मेनली पहले लगा था, आजकल शायद ही लगा रहा हो, लेकिन गाड़ी यहीं से खुली थी। फिर बात हुआ कि ये आपको बहुत सारे इंक्लोजर्स आते थे इसके। मैंने भी लिया, तो मेरा सबसे पहला शायद 500 गीगाबाइट का था। उस टाइम मैं क्लास 11 में था तब लिया था। लेकिन उसमें दिक्कत ये था कि उसके लिए आपको एडाप्टर लगाना पड़ता था, क्योंकि ये बहुत पावर खाता है, यूएसबी पे चल नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। और मतलब यही कंप्यूटर ड्राइव है, बस बाहर लगा दे रहे थे इंक्लूजर। मतलब यहाँ जो सेटा है, सेटा टू यूएसबी कन्वर्टर लगा के और उसका पावर डिलीवरी का व्यवस्था करके, पावर डिलीवरी उस टाइम में अडाप्टर से देना पड़ता था, तो वो करके ये चलने लगा। ठीक है, अब रहा बात कि ये पोर्टेबल तो है नहीं, पहले ये बड़ा भी है और ऊपर से चलिए आप बड़ा कैरी कर लेते कर, हर जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा ना, इलेक्ट्रिक आउटलेट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद ये जो लैपटॉप्स में यूज़ किए जाते थे 2.5 इंच हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव भी आता था। ये समझना, ये सिर्फ एसएसडी का फॉर्मेट नहीं है, ये हार्ड ड्राइव आता था। ये आपको इसमें मिलने लगा, यानी कि सेम चीज़ अगर मैं इसको खोलूँगा यही मिलेगा, बस ये थोड़ा स्लिम वाला, इसमें 2 फॉर्मेट आता है, स्लिम और फैट। फैट वाला ज़्यादा टेराबाइट दे पाता है। तो ये समझ लीजिए 20 साल पुराना है। तो ये इससे हम लोग गाड़ी खोले। इसमें क्यों आए? बात है इसमें रीड एंड राइट स्पीड इसके बराबर नहीं मिलता। ये मतलब आपको आराम से 150 से 250 जा सकता है। ये मतलब 70 से 150 तक जा पाएगा। लेकिन पेन ड्राइव से बहुत फास्ट है, तो सब लोग इसमें घुस गए। और इसमें दूसरा फायदा था कि फ्लैश का दाम उतना घटा नहीं था, लेकिन इसमें कैपेसिटी बम बम आती है। यानी कि आप अभी अगर बहुत पैसा है आपके पास, तो 10,000 रुपये लगा के आप लगभग 5 टेराबाइट ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4.5 टेराबाइट यूजफुल दे देगा। तो ये काफ़ी चलने लगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कमजोरी, जगह बहुत देता है, रीड राइट स्पीड भी ठीक ठाक देता है, लेकिन सबसे बड़ा कमजोरी, अगर ये गिरा तो ये गिर जाएगा। तो मतलब चूंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, फिजिकली मूव करता है, ये जब गिरेगा तो डैमेज हो सकता है। और अगर चलते हुए गिर गया, क्योंकि जनरली ये सबको ऐसा, ये मतलब कंप्यूटर लैपटॉप वाले ड्राइव में एक जानबूझ के बनाया जाता है कि जैसे ही वो ऑफ करे, जो रीड एंड राइट हेड है वो पार्क कर दिया जाए, यानी कि वो प्लेटर के ऊपर नहीं रहे। अगर आपका ये चल रहा और तब गिर गया, मान लिया आपने कहीं रखा हुआ था और उस पर चल रहा था डेटा और तब वो गिरा, तब खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। गारंटीड नहीं कि खराब हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लेटर से भिड़ सकता है। प्लेटर से भिड़ा, काम खत्म। तो इससे इससे लोग खुश थे कैपेसिटी से, लेकिन दाम तो अभी इसका पागल जैसा हो गया, 10-15 हज़ार रुपये इसी का दाम आ गया है। दाम भी बढ़ गया है और रहा बात की नाजुक कली भी हो गया है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एसएसडी में। तो एसएसडी क्या किया जाता है कि जैसे ही ये, अब हम लोग बात कर रहे हैं मतलब 2015 के आसपास की बात करें, 16-17 में, अब सब लोग कंप्यूटर में
इसके साथ ये लगाने लगे, यानी कि सेटा एसएसडी। अब सेटा एसएसडी में एक्चुअल जो चिप होता है, जो माइक्रो चिप्स हैं और जो कंट्रोलर है, वो इतना फास्ट है कि वो सेटा 3 यानी कि 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड को यूज़ कर पाता है। तो इसका मेन फ़ायदा ये हुआ कि एक्चुअली आपका सबसे बड़ा जंप कंप्यूटर में आपको आएगा कि इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उससे इसमें आ जाइएगा, ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट आया। इसी को पोर्टेबल भी बनाने लगे, यानी कि ये इसके जगह पे आप इनक्लोजर खरीद के भी कर सकते हैं या ऐसा मार्केट में मिले। सर दाम बहुत ज़्यादा है, मैं इसीलिए कहूँगा इनक्लोजर खरीद के ही कर लीजिए, ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर पुराना है, नया मत खरीदिएगा। तो जैसे मेरे पास ये एक ठो पुराने एक्सपेरिमेंट में 240 जीबी का लिया थे, ये है, आराम से मैं इसमें काम कर सकता हूँ। और स्पीड कितना मिला ये डिपेंड करता है, आप सबसे सस्ता खरीदिएगा स्पीड नहीं मिलेगा ज़्यादा, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लेते हैं जो आजकल जनरली बहुत खोजने पे आपको बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन जनरली अच्छे ही मिलते हैं। वो आपको आराम से 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड का रीड एंड राइट सपोर्ट कर पाएगा बिना टेंशन के। यानी कि इसको लगा के अगर मैं कहीं अपना किसी लैपटॉप से या कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, पोर्ट सही है, तो ये बहुत तेज चलेगा, मुझे लोड नहीं लेना है। यानी कि इसमें जो भी कैपेसिटी आप डालते हो उसे एक्सेस भी कर पाओगे। इसमें ये बहुत दिक्कत है, जैसे कि मैं अपना चैनल का आर्काइव रखता हूँ, इसमें बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होता है। तो यहाँ तक तो सब चीज़ बल्ले-बल्ले था। लेकिन अब समझिए कि एसएसडी का डेवलपमेंट एक नए स्टेज पे आया, जहाँ पे सेटा इंटरफ़ेस, यानी कि जो जिससे ये सब चलता था, उसको अपग्रेड किया गया। सेटा 1 150 था, सेटा 2 200 ये 300 था, सेटा 3 600 था, लेकिन बोल गया, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और फ्लैश चिप बहुत फास्ट होने लगा। ये अब हम बात कर रहे हैं 2015 के आसपास में। तो इस तरह के चिप्स आने शुरू हो गए, जिसे हम लोग कहते हैं एनवीएमई। यानी कि ये जो एनवीएमई है सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा समझ लीजिए फास्ट जो है, ये आपके कंप्यूटर में लगाया जाने लगा। ये बहुत तेज होता है और इसका इंटरफेस पीसीआई एक्सप्रेस होता है। ये अब सेटा कंट्रोलर के रास्ते से नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट सीपीयू से बात करता है पीसीआई एक्सप्रेस के थ्रू। रफ्तार बहुत तेज हो गया, यानी कि अब आप आराम से 1 गीगाबाइट, 2 गीगाबाइट, 4 गीगाबाइट, मेरे कंप्यूटर में जो अभी लगा वो आराम से 5 से 6, कुछ-कुछ केसेस में 8 से 10 गीगाबाइट तक जा सकता है। और चूँकि ये पीसीआई इंटरफेस पे था, तो इंटरफेस बदलने की ज़रूरत नहीं हुई। बात ये है कि ये इंटरफेस है, ठीक है सर, आप पीसीआई 3.0 हो, पीसीआई 4.0 हो, पीसीआई 5.0 हो, सब अवेलेबल है। तो आराम से मतलब सेम जो है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स का बेटा। जैसे मान लिया आप बहुत हाई एंड ले लेते हो जो पीसीआई 5.0 का है, आप 3.0 में भी लगाइए, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ऑब्वियसली फुल स्पीड देने का 3.0 स्लो पॉइंट हो जाता है, लेकिन ये बहुत तेज देना है, मतलब गीगाबाइट्स पर सेकंड अब आपका ये सस्टेन देने लगा। लेकिन आज का साइड इफेक्ट गर्म हो गया। तो ये अब आपको पोर्टेबल जगह पे मिलता है। तो ये सेटा वाले जो सिस्टम्स है, ये अब एक्सपायर कर गए हैं। ये अब मतलब जनरली पुराना स्टॉक खाली हो रहा है तो ही आप खरीदिए, लेकिन जनरली इस पे खर्चा करने से मैं मना करूंगा। और अगर आपको पोर्टेबल सही में चाहिए तो गलती से भी मैकेनिकल मत लीजिए, गिरने पड़ने पे तुरंत जितना भी आपका डेटा है सब सुहा मंगला हो जाएगा। तो जनरली अब इसमें आना पड़ेगा। तो इसमें आने के लिए वेस्टर्न डिजिटल, सैमसंग और कुछ और कंपनी भी एसएसडी बनाती है, जो पोर्टेबल एसएसडी है, मतलब कि ये इनक्लोजर लगा के नहीं, वो प्रॉपर बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दिक्कत, उसका दाम बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 8-10 हज़ार रुपये से भी ऊपर चाहिए, 1 टेराबाइट बेयरली मिलेगा। तो दाम बहुत होता है। और प्लस अभी वेस्टर्न डिजिटल वाले में केस आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, सनडिस्क का, सॉरी, मतलब दोनों कंपनी एक ही है, तो उसमें बहुत खराब हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप खुद का बना ही लीजिए। तो खुद का बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए इनक्लोजर, ठीक है? इनक्लोजर ऐसे आते हैं, उसमें आप आराम से लगाइए और एन्जॉय कीजिए। अगर आपको मैकबुक के साथ भी काम करना रहता है तो एनटीएफएस में फॉर्मेट मत कीजिएगा, एक्सफैट में कीजिएगा। जनरली मैं कहूँगा एक्सफैट में ही सब चीज़ फॉर्मेट कीजिए। कारण ये है कि अगर जैसे मान लीजिए ये सब काफ़ी लोग जो लोग मूवी-वूवी करते हैं, वो इसके पीछे काफ़ी जाते हैं, ताकि इसका ये फ़ायदा है, आपका बहुत सारा कैमरा, मतलब 4-5 कैमरा है जिसमें डायरेक्टली मतलब एसडी कार्ड की जगह या सीफास्ट एक्सप्रेस कार्ड की जगह डायरेक्टली आप एसएसडी में बर्न कर सकते हैं डेटा। वो एक्सफैट जनरली सपोर्ट करते हैं। फाइल फॉर्मेट एनटीएफएस का दिया, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो नहीं कर पाएगा उस पे काम। तो जनरली इसीलिए आप पेन ड्राइव भी खरीदिएगा मार्केट में, उसका जो डिफ़ॉल्ट होता है जनरली या तो फैट होगा या एक्सफैट होगा। ये शुरू-शुरू में बहुत समस्या होता था, 4 गीगाबाइट से बड़ा फाइल नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये सब से हम गुज़रे हैं, तो अब ये आप बना सकते हो। तो कितना खर्चा आएगा? ये ₹1000 का मिल रहा है, ये इंडिया का मैंने लिया, मेरे भैया ने इसका एसुस का टफ वाला लिया है। जनरली दोनों में क्या अंतर है? ये हल्का-फुल्का है, वो एकदम शुद्ध मेटल का बनाया हुआ है, यानी कि वो ओवरहीट नहीं हुआ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते चले गए, ये सब थोड़ा-मोड़ा गर्म होता था। ये गर्म होता है क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस पे लोड डालेंगे, वो लोड सपोर्ट कर लेगा, स्पीड दे देगा आपको पूरा, लेकिन गर्म होगा, साइड इफ़ेक्ट होता है उसका, गर्म होता है। तो रहा बात क्या उसकी ज़रूरत है? नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका 1000 रुपए का आता है, लेकिन आप देखोगे कि 3000 का भी आता है, 5000 का भी आता है, 15000 का भी आता है, सेम चीज़,
मतलब एसएसडी आपको अभी भी खरीदना है, आप 20,000 का भी लोगे तो भी एसएसडी आप ही को खरीदना है। तो बोले भाई 20,000 का क्यों है? अब हम लोग बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस में हम लोग की गाड़ी खुली थी यूएसबी से, ये नॉर्मल यूएसबी था, जो आपका यूएसबी 2.0 था, उसी को बढ़ा के उसके अंदर ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स डाल के यूएसबी 3.0 बना दिया। बल्ले-बल्ले अनफॉर्चुनेटली इसके बाद इसको एक्सपायर कर दिया गया, अब सारा चीज़ यूएसबी-सी में आ गया है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। लेकिन यूएसबी-सी जो है इसमें बहुत ज़्यादा धांधली है। और यूएसबी-सी का धांधली तो छोड़ दीजिए, यूएसबी एसोसिएशन यानी कि जिसका काम होता है ये सब का नाम देना, नामांकन करना और सारे कंपनी को फॉलो करना, ये लोग कुछ फूँक लिए थे। अब इसका थोड़ा एग्जांपल देते हैं, मुझे लिख के रखना पड़ रहा है कितना भयानक ये लोग फूँके थे। थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, कितना बढ़िया फूँके हम बताते हैं। यूएसबी 3.0 2008 के आसपास में आता आया था। उसका था कि 5 गीगाबिट्स पर सेकंड का वो थ्रूपुट देगा, यानी कि आपके लिए और हमारे लिए वो 500 मेगाबाइट्स का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि सेटा का एसएसडी का फुल स्पीड दे पाएगा, मैकेनिकल भी आराम से चल पाएगा। ये सब मैकेनिकल 2 में नहीं चल पाता है पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसबी आपका बहुत हुआ तो 20 टू 40 एमबीपीएस में बोल जाता था, और ये आराम से 60 टू 150 जाता था, और ये आराम से आपका 150 टू 250 जाता था। तो ये सब लिमिटेड हो गया था यूएसबी के चलते। 3 में वो लिमिट सब खत्म हो गया। एसएसडी का लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, वो 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड का जो है, यानी बड़ा वाला कैपिटल बी जो है, उससे आगे जाने लगा। तो सेटा का लिमिट खत्म हो गया, तो फिर एनवीएमए में हम लगा गए। अब बात है कि यूएसबी तो अभी भी वहीं अटका हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए नया यूएसबी बनाया गया। होता है, हमेशा होता है, जैसे हम लोग पहले यूएसबी 2 थे, यूएसबी 3 आ गया। अब पता नहीं उन्होंने क्या फूका, वो क्या की कि जो रिलीज हो चुका है, ठीक है, ठंडे दिमाग समझिए, रिलीज है, मार्केट में प्रोडक्ट है, आप खरीद रहे हो, उसको रीनेम कर दिया यूएसबी 3.1 जेन 1, वो सेम यूएसबी 3 है। और यहाँ तक तो ठीक है, होता है, कभी कभी गलत हो गया, फिर फेल हो गया, फिर उसको फिर रीनेम किया है यूएसबी 3.2 जेन 2। अच्छा, ठंडे दिमाग से सुनिए, यूएसबी 3.0 जो एकदम नाम क्लियर हुआ था, जिससे मैं कंप्यूटर में घुसा रहा था उस टाइम, वो बड़ी बात थी। फिर उसी चीज को रीनेम कर दिए यूएसबी 3.1 जेन 1, फिर उसी को दोबारा रीनेम कर दिए यूएसबी 3.2 जेन 2, और ये सारा 5 जीपीएस ही है। इसीलिए यूएसबी के पीछे मत जाइएगा, यूएसबी नाम देखने की आप कोशिश करेंगे, आप पगला जाएंगे। तो आपको करना ये है कि भैया जीबीपीएस कितना है। अगर 5 जीबीपीएस लिख रहा है, यानी कि 500 मेगाबाइट्स पर सेकंड वाला है, हाँ मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से डिवाइड करने की उतनी जरूरत नहीं, वो थ्रूपुट के चलते वो हो ही जाता है वैसा। तो वो सबसे क्लियर एग्जांपल देता है। वो यूएसबी ए पे काम करेगा, यूएसबी सी पे करेगा, ठीक है। ये आपका हो गया 10, मतलब ये समझ लीजिए 5 जीबीपीएस वाला। अब थैंकफुली 5 जीबीपीएस में जो वायरिंग है, यानी कि ये जो वायरिंग है यूएसबी टू यूएसबी जो वायरिंग है, इसी वायरिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा के इसको नया बनाया गया। इसको बनाया गया यूएसबी 3.1। ये अब आपका 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है, 1 गीगाबाइट दे सकता है। ये अब इतना तेज हो गया, यानी कि अभी इस तरह का आप कुछ कर देंगे, ये 1 गीगाबाइट आराम से देना चाहिए। तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसमें जो एनवीएमई लगा रहा हूँ वो भी अच्छा होना चाहिए। बहुत एकदम सबसे सस्ता गया गुरा चाइनीज मान ले लेगा, भले नहीं दे रहा स्पीड, वो इसका दिक्कत नहीं है। मतलब जो इसमें कंट्रोलर चिप है एनवीएमई टू यूएसबी, उसका दिक्कत नहीं होगा। वो दिक्कत आपका आ रहा है, मतलब ये जो एसएसडी है वो अच्छा होना चाहिए। तो बट अनफॉर्चुनेटली आपको, फॉर्चुनेटली कहिए, वो आपको नहीं मिलेगा, उतना खराब अब आजकल मार्केट में है ही नहीं। तो उस सबका आपको टेंशन नहीं लेना, जनरली आपको 1 गीगाबाइट आराम से मिल जाएगा। और इसके लिए केबल नया नहीं खरीदना पड़ेगा, आराम से जो आपके पास केबल है यूएसबी सी टू 3.0, ये बहुत रेयर केबल है। मतलब यूएसबी सी से 3.0 मेन साइज में बहुत रेयर केबल है। 10 जीपीएस तार में कोई बदला नहीं है, यानी यूएसबी ए में भी मिलेगा और यूएसबी सी टू सी केबल में भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर जो आने लगे, और हाँ, वो जो 10 जीपीएस है उसको भी रीनेम किया गया। उसको 3.1 से गाड़ी खुली गई थी, फिर उसे यूएसबी 3.1 जेन 2 कर दिया गया, फिर कुछ और फूके, उसके बाद फिर से रीनेम कर दिया यूएसबी 3.2 जेन 2। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच में हुआ है। तो बेसिकली आपको 5 जीबीपीएस वाला यूएसबी और 10 जीबीपीएस वाला यूएसबी में कोई लोड नहीं लेना है। जनरली अगर आपके पास 5 जीबीपीएस वाला केबल है, वो 10 में भी काम करेगा। इसीलिए जैसे मैंने ये लिया था डूरासेल का केबल, ये जो डूरासेल का लिया था, लिखा हुआ इसमें 5 जीबीपीएस, मैं इसको आराम से इसके साथ कनेक्ट करके चला सकता हूं। क्यों? क्योंकि केबल में इसका कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी दोनों साइड में। मतलब ये हाई फ्रीक्वेंसी पे है, मेरा कंप्यूटर हाई फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, केबल जो करते हुए है। अब रहा बात की, अच्छा आप मान लीजिए आपको 1 गीगाबाइट पर सेकंड से भी काम नहीं भर रहा है, उससे भी थोड़ा आपका पॉकेट गर्म है और आप उड़ना चाहते हैं, तो आप जा सकते हो 20 जीबीपीएस पे। यहाँ पे इसका रीनेम सिर्फ 2 ही बार हुआ है, यूएसबी 3.2 और फिर यूएसबी 3.2 जेन 2। अब बोलेंगे जेन 2 तो पहले भी आ चुका है, ये यूएसबी 3.1 को रीनेम किया गया था यूएसबी 3.2 जेन 2, तो यहाँ पे यूएसबी 3.2 जेन 2 X2। बोले ऐसा क्यों किया गया, हमसे मत पूछिए, लेकिन ये 20 गीगाबिट्स पर सेकंड पे चलता है, यानी कि 2 गीगा
बाइट्स पर सेकंड चलता है। यानी कि बाय द वे आप यहाँ जब आ रहे हैं तो ये आप जो आपके कंप्यूटर को चला रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं। यानी कि अब आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाइए, जो वीडियो एडिटिंग लोग करते हैं, वो सब आराम से होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 20 जीबी आता है तब आपका एक समस्या आ जाता है, ये केबल अब काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूएसबी का अब चाहिए। अब यूएसबी ए पोर्ट जो है इसमें उतना वायरिंग नहीं होता है। यूएसबी सी में ज़्यादा डेटा पेयर्स दिए गए थे। मतलब कि 2 डेटा पेयर्स की जगह 4 डेटा पेयर्स हो गए। तो इसीलिए वो सिर्फ सी पोर्ट में काम करेगा, सी से ए में नहीं करेगा। यानी कि अगर आपके मदरबोर्ड को पीछे देखेंगे तो उसमें बहुत सारे यूएसबी ए पोर्ट हो सकते हैं जो लिखा होगा 5 जीबीपीएस 10 जीबीपीएस, लेकिन अगर ए में लिख दिया है 20, मिसप्रिंट है, वैसा हो नहीं सकता। आपको सी टू सी यानी कि ऐसा ही केबल होना चाहिए, और भी बहुत एक्सपेंसिव केबल, तभी जाके वो आपको 20 जीबीपीएस देगा। इसीलिए 20 जीबीपीएस पे खर्च करना यानी 2 गीगाबाइट के पीछे भागना, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो सबके पीछे मत भागिए। कारण ये है कि भले इनक्लोजर आपको मिल जाएगा, लेकिन केबल बहुत महंगा हो जाएगा। केबल के साथ जो जनरली मतलब ये इनक्लोजर के साथ जो कॉर्ड देते हैं, वो सब जनरली इस तरह का छोटा-छोटा कॉर्ड देते हैं। आपको लंबा कॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा-सा दिक्कत है क्योंकि दोनों साइड ज़्यादा मतलब प्लग ऐसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर वायर्स जो होते हैं, मतलब समझिए 4 एक्स्ट्रा वायर है, 2 डेटा एक्स्ट्रा पेयर है, इसीलिए उसे Gen 2 X2 कहा गया। तो क्या ये आपको खरीदना चाहिए? डिपेंड करता है आप करते क्या हो। अगर आपका कुछ ऐसा ज़रूरत है जहाँ पे आपको 2 गीगाबाइट्स पर सेकंड का फ़ायदा होगा, कीजिए। लेकिन जनरली लोगों को नहीं होगा, तो मैं मेजॉरिटी लोगों को कहूँगा, 99% लोगों को, कि भैया आप ये 1 जीबीपीएस के पीछे ही भागिए। बस ये जो एसएसडी लगा रहे हैं, ये आप ये कर दो कि बड़ा ले लो। 1 टेराबाइट का 20 जीबीपीएस लेने की जगह 2 टेराबाइट का 1 जीबीपीएस ले लीजिए। वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि एक दूसरा समस्या आता है। एप्पल के ऑलमोस्ट कोई लैपटॉप नहीं है जिसमें आपको वो यूएसबी 20 जीबीपीएस मिलेगा, क्योंकि एप्पल सीधे थंडरबोल्ट में कूद गया। थंडरबोल्ट प्रोप्राइटरी है, तो पहले तो वो दिक्कत हो गई, अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में तो समय नहीं मिलेगा, और थंडरबोल्ट और महंगा आता है। तो इसीलिए 20 जीबीपीएस के पीछे मत भागिए। आपके मदरबोर्ड में हो सकता है, और जितने भी नए वाले कंप्यूटर्स हैं, बहुत रिसेंटली अगर आपने लिया, उसमें भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपको सावधान रहना है। और खासतौर पे अगर लंबा वायर चाहते हैं तो बहुत तकलीफ होगा। बोल रहे हैं ये मतलब 9,000 रुपये का दिए हैं, लेकिन ये फुल सपोर्टेड केबल है, यानी कि इसमें 5 एम्प्स 100 वाट्स तक जाएगा, और यूएसबी 5 जीबीपीएस और यूएसबी 10 जीबीपीएस दोनों सपोर्टेड है, और लंबा है। मेन हमको ये लंबा केबल बहुत महंगा आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर मैं लिंक शेयर कर देता हूँ नीचे, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो थोड़ा-सा सतर्क रहिए, केबल पे ध्यान देना होगा। और सारे लैपटॉप्स के पोर्ट मिल रहा है। 5 ऑलमोस्ट सब में रहेगा, 10 तो बहुत सारे में आ चुका है, 20 अभी भी रेयर है, 20 हर में नहीं मिलेगा। और ये तो हुआ कुछ साल पहले तक का। अभी जो ताज़ा चल रहा है वो यूएसबी 4। तो यूएसबी 4 क्या है? इंटेल ने थंडरबोल्ट बनाया था, सोचे थे बहुत सक्सेसफुल होगा, नहीं हुआ। तो वो चले गए यूएसबी एसोसिएशन के पास, बोला कि ठीक है, हमारा जो बिक्री है वो कम हो रहा है क्योंकि सपोर्टेड नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, और दाम इतना, चूँकि मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा, दाम नहीं घट रहा है, एडॉप्शन घट रहा है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमारा थंडरबोल्ट 3.0 को लीजिए, उसे ही यूएसबी 4 में क्लेम कर दीजिए, हम उसका पूरा स्टैंडर्ड ओपन कर देंगे। ये 2017 में किया गया, और उसी को समझिए पकाते-वकाते 2020 में यूएसबी 4 को, मतलब उसी के आस-पास में 2020 में यूएसबी 4 मार्केट में उतार दिया गया। अभी कुछ ही हाई एंड लैपटॉप्स में, कुछ ही हाई एंड डेस्कटॉप में आपको यूएसबी 4 मिलेगा। यूएसबी 4 का काम होता है कि वो आपको उसमें भी 2 नौटंकी है। हमको नहीं पता क्यों है, बट उसमें है, सबसे गैंगूजर नौटंकी है। Gen 2 X2 वो आपको 20 जीबीपीएस है, Gen 3 X2 वो आपको 40 जीबीपीएस देता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसका तार बहुत महंगा आता है, इनक्लोजर दर्दनाक महंगा आता है। मतलब 1 गीगाबाइट का इनक्लोजर मास प्रोड्यूस, 1000 रुपये में लो, खुश रहो। 20 जीबीपीएस 3 से 4000 में आ जाएगा, लो, खुश रहो। लेकिन जहाँ आप थंडरबोल्ट में जाने लगते हैं, यानी कि यूएसबी 3 पॉइंट ये यूएसबी 4 या यूएसबी 4 Gen 3 X2 में जाने लगते हैं, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको वैसा ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं। और उसका मेन फ़ायदा उन लोगों को होगा जो एप्पल इकोसिस्टम में रहते हैं, क्योंकि एप्पल इकोसिस्टम थंडरबोल्ट अच्छे से सपोर्ट करता है, और यूएसबी 4 का जो सिस्टम है वो बैकवर्ड्स कंपैटिबल है थंडरबोल्ट 3 से, तो थंडरबोल्ट वाले डिवाइसेस को यूज़ कर पाएंगे। तो यही तांडव हो गया, इसीलिए आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं कहूँगा कि अब ये सब पे खर्च ना करें कि आप इनक्लोजर ले रहे हो। आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए पुराना पड़ा हुआ है, उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, बम ये लीजिए। अगर आपको कुछ पोर्टेबल चाहिए तो खुद का बना लीजिए, वो एक्चुअली ज़्यादा सस्ता रहेगा। और अभी वेस्टर्न डिजिटल का जितना गंदा ये हुआ है SanDisk का, और प्रो सीरीज़ है, उसको लोग उसमें मूवीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो खराब होते जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरावना बात है, और इसमें आप अपने चॉइस का
ये लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं जो चिप है वो अपने एसएसडी आप अपने पसंद का लगा सकते हो। कॉर्सर पसंद है, कॉर्सर का लगा लीजिए। आपको सैमसंग पसंद है, सैमसंग लगा लीजिए। आपको वेस्टर्न डिजिटल पसंद है, वो लगा दीजिए। जो आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, चॉइस आपको मिल जाता है। और मैं कहूँगा कि इनक्लोजर पे बहुत ज़्यादा मत खर्च कीजिए 1 जीबीपीएस के लिए, लेकिन एसएसडी में खर्च कीजिए। एसएसडी क्योंकि डेटा ज़्यादा कीमती होता है, एसएसडी अच्छा लीजिए और एकदम नो नेम ब्रांड का एसएसडी लेने से बचें। तो यही था जो मैं आप लोग के सामने लाना चाहता था। ये पूरा रास्ता हम लोग यूएसबी 2 से चले, यूएसबी 3 में गए, एक्सटर्नल पोर्ट और हार्ड ड्राइव से गए, फिर माइक्रो ड्राइव तक चले आ गए, 2.5 इंच ड्राइव में आ गए, फिर उससे हम लोग 4-5 टेराबाइट तक पे जाने लगे। फिर इसको एसएसडी में बदला गया, तब आपको स्पीड मिलने लगा। स्पीड बदलने के बाद अभी ये सबसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा यही आपको जनरली मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसमें भी अगर आप और स्पीड चाहते हैं कि भैया मेरे को 2 गीगाबाइट्स पर सेकंड चाहिए, कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, बहुत बड़ा वीडियो फाइल्स है, आप मान लो आप ऐसा आपको ज़रूरत है, आराम से आप ले सकते हैं। इंक्लोजर बहुत महंगा नहीं, बट थोड़ा सतर्क रहिएगा वो इंक्लोजर की, क्योंकि आपको केबल भी चाहिए खास तौर का, और उसके बाद ये भी समझना होगा कि आपका पोर्ट्स सपोर्टेड हैं कि नहीं। तो थोड़ा-सा वो हो गया। और आप एप्पल इकोसिस्टम में, तो खैर आप एप्पल को खरीद रहे हो तो आपके पास पॉकेट की तो कमी नहीं होनी चाहिए। तो शांति से थंडरबोल्ट का इंक्लोजर ले लीजिएगा, थंडरबोल्ट 3 का मत लीजिएगा, यूएसबी 4 या थंडरबोल्ट 3। यूएसबी थंडरबोल्ट 3 ऑलमोस्ट पुराना हो गया इसीलिए। तो ये सब आप नॉलेज जो है आपको हेल्प करेगा अच्छा-सा पोर्टेबल ड्राइव बनाने के लिए, जिससे आप खुश रह सकते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो अरे! तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका अपना बनाया हुआ पोर्टेबल ड्राइव्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।